नमस्कार, जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं शशिकांत यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर 4 दिनों से धरना रत्न है। आप देख लीजिए कि इनका जो लोगो है आमरण अनशन में आज हम इनसे जानेंगे कि इस धरने का क्या उद्देश्य है, ये धरना क्यों दिया जा रहा है। आइए हम छात्रों से जानते हैं कि ये धरना क्यों दिया जा रहा है। भैया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग 4 दिन से धरना पर यहाँ बैठे हैं, ये धरना का क्या उद्देश्य है, क्यों आप धरने पर बैठे हैं? हम लोग विश्वविद्यालय को पूर्ण क्षमता के साथ सुचारू रूप से उसके संचालन की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा है, उसके उलट हम लोग के ऊपर हमला करवाया। लगातार विश्वविद्यालय के अंदर से फ्रिंज एलिमेंट्स आ रहे हैं और हम लोग पे हमला कर रहे हैं। यहाँ पे बाहरी पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड के गार्ड लगे हुए हैं, लेकिन जब भी हमला होता है तो ये गार्ड चले जाते हैं। अभी की जो बात मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट पहले यहाँ पे 4 गार्ड्स थे, लेकिन जैसे ही कुछ छात्र लंपट छात्र यहाँ पे आते हैं, वो चारों गार्ड कहीं उठ के चले जाते हैं। उसके बाद वो सब तोड़ फोड़ करके हम लोग का डिवाइडर और बैरिकेड हटा के हम लोग को मारने की कोशिश करते हैं और पीछे का भी बैरिकेड पलट के वो सब यहाँ पूरा इंक्रोच करके चले जाते हैं। जवाब में हम पूछते हैं कि आखिर जब बाहरी पुलिस हम लोग को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो वो यहाँ पे क्यों मौजूद है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, न जिला प्रशासन के पास है न यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास है। आखिर जब सुरक्षात्मक दृष्टि को लेकर आप यहाँ पे आए हैं तो आप हमें सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप वहाँ सुरती बैठ के मल रहे हैं कुर्सी पे। प्रोक्टोरियल बोर्ड से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग को जान और माल के, हम लोग सीधे आरोप लगाते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग की हत्या करवाना चाहता है। जी, अभी क्या मतलब विश्वविद्यालय की जो कक्षाएं सुचारू रूप से चालू नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं चालू हैं। पिछले 3 महीनों से हम लोग विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले आंदोलन में ये तय हुआ था कि पहले एग्जाम होगा, उसके बाद एग्जाम के बाद जो है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से खुल जाएगी। एग्जाम जो होता है तो उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन में 13 दिन का गैप दिया जाता है, एक पेपर के बाद दूसरे पेपर में। बताइए ये कहाँ से, मतलब कौन सा लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है कि आप ओपन बुक एग्जाम में 13 दिन का, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम को स्ट्रेच करने के लिए किया गया था। हालांकि जैसे तैसे एग्जाम बीत गया तो यूनिवर्सिटी को खुलना चाहिए ना। क्या आप लोग कुलपति जो महोदय को ज्ञापन बिल्कुल ज्ञापन को लगभग हम लोग 10 ज्ञापन इस मुद्दे पे दे चुके हैं। अभी लेटेस्ट ज्ञापन हम लोगों ने शायद 21 को दिया था, उससे पहले 17 को दिया था चीफ प्रॉक्टर को, और यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन के शीर्ष प्रशासन को हम लोगों ने जो है कि वीसी साहब को दिया था। और हमने बातें कही थी कि अगर इसी शहर में एक दूसरा यूनिवर्सिटी है जो न सिर्फ सुचारू रूप से खुला हुआ है बल्कि वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव भी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि विद्यापीठ में वहाँ चुनाव हो रहा है, हम लोग का विश्वविद्यालय में शिक्षा तक नहीं मिल रही है, तो ये कहाँ तक उचित है? जी, क्या कुलपति महोदय क्यों आप लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं? कुलपति महोदय, देखिए मैं इसको बहुत बड़ी दृष्टि से देखता हूँ। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि देश के सारे विद्यालय छोटे से लेकर बड़े तक खुल चुके हैं। अगर नहीं खुले हैं तो देश के 5 शीर्ष बड़े विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जामिया, JNU, SCU, BHU, आखिर क्या खतरा है इन विश्वविद्यालयों से? आखिरकार आप ये समझिए कि इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड CHS और केंद्रीय विद्यालय खुला हुआ है जिसमें कि हम लोग से छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। जब हम लोगों के लिए विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही है तो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा। तो इसको हम इस एस्पेक्ट में देखते हैं कि पिछले 8-10 महीनों से इस सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आम जनमानस में जो असंतोष व्याप्त है। आप देखे होंगे कि इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिवस को जो है कि लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसके बाद GDP -23 चली जाती है। मतलब ये असंतोष, किसान आंदोलन पे बैठते हैं। आज का हम बता दे रहे हैं कि आज अभी क्या ट्रेंड कर रहा है। 5 मिलियन से अधिक ट्वीट्स हो गए हैं, मोदी रोजगार दो #ट्वीट ये ट्रेंड कर रहा है। तो इस असंतोष को मोदी सरकार को ये लगता है कि बढ़ावा मिलेगा, और वाकई मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बौद्धिकता की कार्यशाला यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं। तो ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को बंद रखा जाए ताकि जो असंतोष आम जनमानस में व्याप्त है वो बढ़े ना। क्या प्रशासन के द्वारा यहाँ पर धरना खत्म कराने का प्रयास भी? बिल्कुल फ्रॉम डे 1 यहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट्स आ रहे हैं और हम लोग के जो है कि पूरे इस्टेब्लिशमेंट को जो है कि इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, कोई डफली आगे तोड़ जा रहा है। अभी जो है कि कुछ छात्र आए थे, 15-20 छात्रों का समूह आया था, उसने हमला करने की कोशिश की। हालांकि हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया तो उनके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन हम लोग का डिवाइडर पलट दिया गया। तो मैं लगातार कर रहा हूँ कि हम लोग की जान को खतरा है। यहाँ पे जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराए, अन्यथा अगर हम लोग को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि इस समय हम BHU के सिंहद्वार पर हैं। यहाँ के जो छात्र 4 दिनों से धरना रत्न है और यहाँ के जो विश्वविद्यालय के प्रशासन
प्रशासन और जो कुलपति महोदय से यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जो सुचारू रूप से कक्षाएं चलाई जाए। क्यों? इनका कहना है कि जो है हम लोग जो कुलपति महोदय को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कुलपति महोदय सुनने का नहीं प्रयास कर रहे हैं। और इनका ये आरोप है ये प्रशासन पर, यहाँ के प्रशासन पर, कि ये जो है इनका धरना खत्म कराने के लिए उन पर बल का प्रयोग किया जा रहा है। शशिकांत यादव के साथ ग्राउंड रिपोर्ट BHU। क्लोज कर दो।